हबीब नरमगोमेडोव ने अपने ही भाई की गर्दन पकड़ ली। बिल्कुल गाइस, चोक आउट कर दिया था अपने भाई को कॉर्नर में। जी हाँ, हबीब का कज़न केज के इनसाइड लड़ रहा था उस्मान नरमगोमेडोव, राइट। बिल्कुल। और वो चोक करने वाला था तो हबीब इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने जो अपने साथ में उमर नरमगोमेडोव बैठा था उसी की गर्दन पकड़ ली, है ना। बिल्कुल वो बहुत क्लिप हम एक्साइटेड। डालेंगे यहाँ पे, देखना उसको हाँ। कैसे लगती है वो। सो गाइस, यूएफसी की दूसरी अपडेट है। यूएफसी की दूसरी अपडेट है कि माइकल बिस्पिंग ने, जो फॉर्मर चैंप है 185 डिवीजन का, उसने कहा है कि उसने भी हजारों लाखों डॉलर्स उसने दे दिए पेलेंटी में। क्यों दिए उसने? बिल्कुल गाइस, उनके साथ एक किस्सा हुआ था। वो जॉर्ज सेंट पेरी के साथ मैचअप होने वाला था उनका। तो वो जिम में थे और जिम में उनके साथ टकर गया एक फैन। तो फैन ये इसलिए करते हैं ताकि उनको अटेंशन मिल जाए, फिर उनको उनसे पैसा मिल जाए। तो हुआ ऐसा कि वो वेट उठा रहे थे, फैन ने उनका वेट हटा दिया। हाँ, और फिर जब बिस्पिंग ने उसके साथ बोला कि अरे तुमने ये क्यों किया, तो फिर वो वही बुरी भली बुरी बात बोलने तो लग गया वहां उसको। पे बहस हो गई और बिस्पिंग ने उसका गला गला पकड़ लिया पकड़ दिया ऐसे। यहाँ से। ठीक है, उसके बाद बिस्पिंग चला गया घर और बाद में पता लगा कि उस फैन ने केस कर दिया है। बिल्कुल। और ये बात बिस्पिंग इसलिए शेयर कर रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली इजराइल अदेसानिया के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। तो मतलब देखा जाएगा तो फैंस जानबूझ के ऐसा करते हैं। और बाद में बिस्पिंग ने कहा कि मुझे अपने सोर्सेज से पता लगा कि ये प्लानिंग थी, सही बोला। थी। और उसके बाद भी उसने लाखों रुपए पे फाइन करना में पड़ा पे करना उसको। पड़ा उसको। तो ये थी दूसरी अपडेट। अब चलते हैं हमारी तीसरी अपडेट के लिए। तीसरी अपडेट गाइस ये है। शॉन ब्रेडी ने कॉल आउट कर दिए हैं दो इंपॉर्टेंट मैचअप। जी हाँ, शॉन ब्रेडी कल फाइट जीत गया गिलबर्ट बर्न्स से। तो उसने अब दो लोगों को कॉल आउट किया है। एक तो है इयन गैरी और दूसरा है कोबी कोविंगटन। यस, कोबी कियोस कोविंगटन। और शॉन ब्रेडी का मानना यह है कि ये दोनों फाइट्स उसके लिए बहुत बहुत ही easy। सिंपल हैं। बिल्कुल। और अब शॉन ब्रेडी ये बोल रहा था कि उसकी रैंकिंग ऊपर हो जाएगी, वो शायद 6 और टॉप 5 में आ सकता है। तो वो कह रहा था कि अब वो इन दो फाइटर्स के साथ फाइट लड़ना चाहता है। यूएफसी की चौथी अपडेट ये है। डेना वाइट ने डिमिट्रिस जॉनसन को कहा है कि उनको हम शामिल करेंगे हॉल ऑफ फेम में यूएफसी के। और फैंस काफ़ी हंस रहे हैं बिकॉज कुछ ही साल पहले डेना वाइट जो है डिमिट्रियस जॉनसन से बहुत नाराज़ था। वो कह रहा था कि ये बेकार फाइटर है, ये बिल्कुल। डिवीज़न भी बेकार है, मैं इस डिवीज़न को ख़त्म खत्म कर कर दूंगा। दूंगा। लेकिन अब वो तारीफ़ों के पुल बांध रहा है और बोल रहा है कि हम डिमिट्रियस जॉनसन को अवार्ड देंगे, उसे हॉल ऑफ फेम की कैटेगरी में डाल देंगे। तो जो यूएफसी फैंस हैं वो काफ़ी इस पे जोक्स बना रहे हैं। बिल्कुल। और उसने ये भी कहा है कि मैं तो उसको सपोर्ट कर रहा था जब वो यूएफसी में था, लेकिन फैंस ही जबकि ऐसा नहीं है गाइस, क्योंकि मैं तो यूएफसी को काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। बिल्कुल। डेना वाइट तो हेट टॉप काफी पे था। अगेंस्ट था। और डिमिट्रियस जॉनसन ने ये भी कहा है कि काफी लेट जब डिमिट्रियस जॉनसन ने फोर्स किया डेना वाइट को, तब उसके साथ पेपर व्यू पॉइंट्स शेयर किए गए। वरना डिमिट्रियस जॉनसन को बहुत कम पैसे रूखा सूखा भेज रहे थे उसको। हाँ यूएफसी दे रही थी। और फिर इसीलिए डिमिट्रियस जॉनसन ने, डीजे जिसको बोलते हैं, उसने छोड़ दिया यूएफसी को और वो चला गया वन चैंपियनशिप में। और आज की पांचवी और आखिरी अपडेट है। खामजात चिमाएव और ल्यूक रॉकहोल्ड का बीजेजे मैचअप हुआ। जी हाँ, ग्रैपलिंग मैच किया उन्होंने। ये वीडियो रिकॉर्ड की गई और बहुत सारे फैंस ये बोल रहे हैं कि खामजात चिमाएव ने टैप कर दिया, सबमिट कर दिया ल्यूक रॉकहोल्ड को। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। वो बिल्कुल इक्वल आके मैच खत्म हो गया। ड्रॉ में शामिल हुआ वो मैच। वो ड्रॉ हुआ और वो ऐसी पोजीशन में आ गए थे कि कोई भी अब फॉरवर्ड नहीं जा पा रहा था। वो लॉक हो नहीं गए कर थे। हाँ, लॉक एक दूसरे को सबमिट नहीं कर पा रहे थे वो। तो काफ़ी फैंस ये बोल रहे थे कि खामजा चिमाएव ने सबमिट कर दिया, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये बात साबित हो गई कि खामजात चिमाएव की ग्रैपलिंग बहुत स्किल्स तगड़ी टॉप है, नॉच हैं। बिकॉज लूक रॉकहोल्ड है वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंटेंडर्स जिसका बीजेजे बहुत अच्छा है। अब देखना ये होगा कि रॉबर्ट विटेकर और खामजात चिमाएव की फाइट का क्या रिजल्ट आता है। क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा? जिस हिसाब से अभी खामजा चिमाएव कमबैक कर रहा है वो बीमारी के बाद, तो मेरे को लगता है वही जीतेगा। पकड़ पकड़ के मारेगा उसको। काफी टफ लग रहा है रॉबर्ट विटेकर के लिए। तो ये थे यूएफसी समाचार। आप समाचार समाप्त हुए। हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बिकॉज हम हर रात 8 बजे आपके लिए लेके आते हैं। क्या लाते हैं? तड़कती भड़कती यूएफसी और एमएमए की खबरें। जी हाँ, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।